दोस्तों, राधे राधे। कैच लाइफ विद कंचन में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो सबसे पहले तो आप सभी को मेरी ओर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान करे आपकी दीपावली खूब शुभ हो। तो माता लक्ष्मी आए आपके द्वार और खुशियाँ लाए बेशुमार। तो इसी उम्मीद के साथ आज ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। तो दीपावली की सारी सफाइयाँ हो चुकी हैं और दीपावली एक ऐसा त्यौहार है ना, इसमें कितनी भी सफाई कर लो लगता ही नहीं है कि हमने कुछ किया है, कम ही कम लगती है सारी सफाई। तो अभी सफाई चल रही है, लेकिन हाँ डीप क्लीनिंग वगैरह मेरी हो गई है। अब जो ऊपर का काम रह गया है ना, जैसे लाइटिंग का और कुशन वगैरह बदलना और जैसे हो गया बेडशीट वगैरह चेंज करना, तो ये सब चल रहा है इस समय। तो आज मैं ना सबसे पहले ये मेरी कुशन कवर और जो पिलो कवर थे ना, ये कुछ कॉटन के थे ना, तो ये सारे सुकड़ रहे थे। तो इनको मैंने अच्छे तरीके से ना सारे कुशन कवर हो गए और ये पिलो कवर हो गए, सबको आयरन कर लिया और अब इनको ना सबको मैं चेंज कर दूंगी। तो दीपावली पे ना इतनी ज़्यादा मतलब कि काम बढ़ जाता है कि घर का भी और फिर मार्केट का भी, तो बहुत ज़्यादा रश हो जाता है। तो इसी वजह से ना वीडियो आने में थोड़ी सी ना लेट हो रही है। इस समय 2 दिन में एक ही वीडियो आ पा रही है, क्योंकि सब कुछ मुझे ही हैंडल करना होता है, घर से लेकर बाहर तक और प्लस ये वीडियो भी। तो इस वजह से वीडियो भी मेरी लेट हो गई है, सो उसके लिए सॉरी। लेकिन ना अभी जो थोड़ा सा फेस्टिवल वगैरह कम हो जाएंगे तो शायद कोशिश रहेगी कि रोज़ की एक वीडियो आपको मिल जाए। तो देखो इस तरीके से ना मेरे पूरे कुशन वगैरह कवर हो गए प्रेस। और उसके बाद उन्हें चढ़ाने के बाद में ना, ये मेरी एक ना ओल्ड साड़ी थी, काफ़ी मतलब इतनी पुरानी भी नहीं थी, लेकिन हाँ मैं अब इसको ना वेयर नहीं करती। तो जो मैंने आपके साथ कर्टन शेयर किए थे ना, उसके मैच के मुझे बनाने थे एक कर्टन। मुझे लगा चलो इसके अच्छे लगेंगे क्योंकि प्लेन साड़ी थी। तो सबसे पहले मैंने क्या किया ना, इसकी जो फॉल लगी होती है उसको और इसकी लेस को मैंने अलग कर दिया। ये देखो ये वाली लेस इसके अंदर निकली है, तो इसको कर दिया मैंने सेपरेट। और इसके ऊपर ना कर्टन पट्टी लगाकर मैंने इसको कर दिया पूरा रेडी। इस तरीके से सिले जैसे पिछले पर्दे आपके साथ शेयर की थी उसी तरीके से मैंने इसका नाप करके मेजरमेंट करके और इसको ये कर दिया। इसके ऊपर कई वाली कर्टन पट्टी फिक्स। अब वो जो रिंग में लेकर आई थी ना, वो रिंग पड़ गए थे मुझे बहुत ज़्यादा कम, और वो वाले रिंग मिलते हैं मार्केट में जो मेरे घर से काफ़ी दूर है। तो अब मैंने ना यहाँ पर ट्राई करे तो मिल नहीं पा रहे थे। फिर एक शॉप है यहाँ पर जहाँ पर सिलाई का काम सामान सारा मिलता है, तो मैंने रिमझिम को वहाँ भेजा, तो मिल तो गए लेकिन थोड़ी क्वालिटी उसकी अलग मिली, वो आपको अभी दिखाऊंगी मैं। तो अब दोनों तरफ पट्टी लगाने के बाद ना इसको पूरा इक्वल बराबर करने के बाद में मैंने इसे नीचे से ना सेम प्रोसेस से, जैसे पिछले पर्दों में मैंने शेयर किया था, सेम प्रोसेस से इसको जितना मुझे मोड़ना था इसकी लेंथ के अकॉर्डिंग उतना मोड़ के पहले मैंने इसे पिन अप कर लिया। और ये कपड़ा ना थोड़ा उसका है, लिकड़ा वाला कपड़ा आता है ना खींचने वाला, तो इसे बस थोड़ा सा ना प्रॉब्लम हो रही थी खिंचाव ना हो, इसलिए बहुत आराम से मैंने इसे सिल लिया। और उसके बाद जो इसकी लेस निकली थी ना, उसको मैंने इसके कर दिया पर्दों के दोनों साइडों में अटैच। और उसके बाद ना जो मेरे मेहंदी कलर वाले पर्दे थे ना, ये मैंने उसके कॉम्बिनेशन के बनाए थे। तो मेरे पास ना ये एक लेस रखी थी सेम कलर की, बिल्कुल पर्दों से मैच हो गई। तो उसका मिक्स एंड मैच देने के लिए मैंने ये वाली लेस कर दी इसके ऊपर अटैच। तो मेरा ना अच्छा कॉम्बिनेशन इसका बन गया। अब पर्दे सिलते सिलते ना मुझे हो गई थी शाम के बज गए थे 5:30 नहीं 6 बज गए थे। और उस दिन था मेरा व्रत एकादशी का। तो मैंने ना पहले क्या किया कि इतनी ज़्यादा मैं थक गई थी ना, ज़्यादा नीचे बैठ के मुझसे ज़्यादातर काम हो नहीं पाता। तो फिर मैंने ना व्रत का कोई खाना नहीं बनाया, सिर्फ मैंने बनाई थी कोटू के आटे की पकौड़ियाँ। तो ये मैंने काट लिए थे अपने आलू और इन्हें वॉश वगैरह करके अब मैं बनाऊंगी अपनी पकौड़ी। तो ये देखो धनिया वगैरह मैंने बीन लिया है। और बच्चे ना मेरे साथ साथ रिमझिम भी बहुत ज़्यादा थक गई थी, तो रिमझिम चली गई थी यहाँ पर अब ट्यूशन, और इतने मैंने बना लिया था खाना। और कनक की आजकल बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब चल रही है ना, तो कनक आज मैंने भी आज छुट्टी करवा दी थी उसकी। तो कनक अभी सो रही है, उसे उठाऊँगी बाद में अगर वो खाएगी तो। और आलू वगैरह धो के अब मैं चलती हूँ पकौड़ी बनाने। फिर व्रत खोलने के बाद में देखूँगी अगर समय मिलता है तो रात को ही पर्दे कंप्लीट करूँगी, लेकिन नहीं तो कल करूँगी। तो ये देखो इतने पकौड़ियाँ मैंने बनाई ना, इतने मेरे हस्बैंड भी आ गए थे, तो उनके लिए ना उन्होंने आज अपना टिफ़िन नहीं खाया था बैंक में, तो उन्होंने वही टिफ़िन अपना फिनिश किया घर आकर। तो उनके लिए मुझे अलग से कुछ बनाना नहीं पड़ा। अब इसमें ना मिर्ची धनिया और ये कोटू का आटा और
सेंधा नमक डाल के मैंने मिक्स कर लिया और इसकी पकौड़ियाँ तल ली। अब पहले घान में से निकालने के बाद मैं लगाऊंगी अपने कान्हा जी का पहले भोग और उसके बाद दूंगी बच्चों को खाने के लिए। तो इधर मैंने दूसरे घान की पकौड़ियाँ डाल दी और अब ना रिमझिम से बोला मैंने कि भगवान जी के बर्तन ले आओ। तो अब रिमझिम लेकर आ गई है ये कान्हा जी के बर्तन। तो इसमें मैंने कान्हा जी और राधा रानी के लिए अपने भोग लगा के रख दिया है। तो भोग लगा देगी, भोग लगाने का काम कर देगी रिमझिम और फिर मैं बनाती हूँ उसके सामने अपनी रखूँगी चाय बनने। तो ये देखो रिमझिम गई है अपने भोग लगाने, इतनी मेरी बन गई यहाँ पर चाय और व्रत वगैरह मैंने खोल लिया। व्रत खोलने के बाद मैं इतनी ज़्यादा थक गई थी, मैं लेट गई और ये दोनों ना इतनी ज़्यादा शैतानी कर रही थी। ये देखो ये कहाँ पर चढ़ के खड़ी हुई है। एक्चुअली रिमझिम ने ये ऊपर का ना थोड़ा सा ही डेकोरेट किया था। ऊपर चढ़ने के बाद मैंने बताया मैंने मुझसे ऊपर का काम नहीं हो पाता। अब ये वाला ब्लॉग है नेक्स्ट मॉर्निंग का। तो मैंने ना ये देखो ये वाले वो उसमें जो अलग रिंग थे और यहाँ पर ना इस तरीके के मिले थे। इनकी क्वालिटी थोड़ी लो थी लेकिन प्राइस सेम ही था, लेकिन मजबूरी थी तो मैंने रिमझिम से यही वाले मंगवा लिए। तो ये देखो इस तरीके से ना ये फिक्स हो गए और उसमें ना वो थोड़े अच्छे क्वालिटी के थे। उसमें ये जो पीछे वाला रिंग डालने में मुझे थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ रही थी, लेकिन इसमें ना ये बिना मेहनत के आसानी से देखो आराम से इसी तरीके से फिक्स हो रहे हैं। बिल्कुल भी ना इसे टाइट नहीं जा रहे थे और लगाते समय ना क्या हुआ कि ये ना एकदम से निकल के गिर भी रहे थे। तो मुझे इसकी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी नहीं लगी, लेकिन इस समय ना काम चलाने के हिसाब से मैंने ये मंगा लिए थे। तो अब मैं ना सिर्फ ना 20 रिंग्स ही मंगाए थे और वो जो लेकर आई थी मैं 40 रिंग्स और वो मुझे 120 रुपये के 40 रिंग्स पड़े थे। और ये देखो सेम ही प्राइस में थे, ये 60 रुपये के आए थे 20 रिंग्स। तो लेकिन क्वालिटी उन वाले रिंग्स की अच्छी थी जो मैंने पहले वाले पर्दों में लगाई थी। इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं थी। अब ये सब फिक्स करने के बाद में फिर हमने ना सेट किए थे अपने कर्टेन। देखो इस तरीके से ना, इस तरीके से मैंने इसको फिक्स कर दिया। अब यहाँ पर ना रिमझिम और मुस्कान ने मेरी हेल्प करी। तो ये रिमझिम देखो पूरा पाइप निकाल दी और उसके बाद में इसने लगाए थे यहाँ पे पर्दे। तो हमने ना 2 तरीके से पर्दे सेट किए थे, पहले अलग तरीके से किए थे लेकिन वो ना सही तरीके से फैल नहीं पा रहे थे। तो अभी दोबारा से इन्होंने निकाले और ये बीच में ये वाले जो ऑरेंज वाले कर्टेन थे ना इनको डालेंगे बीच में। देखो इस तरीके से और दोनों साइड में डाले ये मेहंदी वाले पर्दे और बीच में डाले ये वाले ऑरेंज वाले। अब इन दोनों में ना पर्दे कर्टेन डालते डालते भी इतनी ज़्यादा लड़ाई चल रही थी ना मुस्कान में और रिमझिम में कि बहुत ज़्यादा। फिर मुस्कान को ना रिमझिम ने हटा दिया कि तू जा यहाँ से, मैं खुद कर लूँगी। तो ये देखो रिमझिम अपना सेट कर रही है और इतना काम करने में ना मतलब ये वाला जो ब्लॉग है ना ये है बृहस्पतिवार का, नहीं सॉरी शुक्रवार का, जिस दिन धनतेरस थी। तो धनतेरस के दिन ना हमें पूरे दिन बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला, पूरे दिन इसी कामों में हम लगे रहे। अब उधर के कर्टन सेट करने के बाद ना अब हम आ गए थे अंदर वाले रूम में। तो ये देखो इस वाले में भी ये वाले कर्टन ना बहुत अच्छे लगने के बाद। तो देखो इस तरीके से हो गए हैं ये सेट। और इसके संग वाली बॉल ना मेरी रेड कलर की है, तो इसके साथ ना अच्छा कॉम्बिनेशन जा रहा था ये वाला। अब इतना करते करते हमें बच गए थे शाम के 4, तो लग गई थी भूख। तो देखो रिमझिम लेकर आई थी अपने लिए ये खाना। अब खाना वगैरह खाने के बाद रिमझिम ने फिर यहाँ पर ना मैंने ये वाली किचन में करी थी ये वाली लाइट फिक्स। कनक की कनक बोल रही जलाए थे दिए। हमारे यहाँ 5 दिए लगते हैं धनतेरस पर। तो ये रिमझिम और कनक और मुस्कान तीनों ने मिलकर लगा दिए।
और मैं कर रही थी यहाँ पर पूजा। तो देखो एक ही मेन गेट पर, एक किचन में, एक पैरियों पर और 2 बाहर दरवाजे पर। अब आ गए थे मेरे हस्बैंड। तो आज हस्बैंड को मिला था बैंक से गिफ्ट। तो वैसे तो उनके ना 2,500 रुपये आए थे पैसे, लेकिन ना इस बार बैंक में पैसे ना देकर ना हमें इस तरीके के गिफ्ट दिए थे। तो एक मिला था ये वाला गिफ्ट, इसमें निकला है टिफिन बॉक्स, ये देखो। तो ये वाला था, एक ये था सैलो का टिफिन लंच बॉक्स, ये तो अच्छी क्वालिटी थी इसकी। ये तीनों पार्ट सेपरेट हो जाएंगे इसके, ये देखो। और एयर टाइट है, शायद खाना रखो तो गर्म ना रहे। इसका रिव्यू आपके साथ बाद में मैं शेयर करूँगी। इस तरीके का निकला है, ये देखो। और इसमें ना एक क्लिप ये एक्स्ट्रा थी, ताकि ये ना साइड की क्लिप अगर किसी की टूट जाए तो ना ये आप बाद में अटैच कर सको। तो एक जोड़ी इसमें क्लिप निकले और एक साथ में गिफ्ट मिला था ये है एक चांदी का सिक्का। ये देखो, इसकी पैकिंग बड़ी सुंदर लग रही थी, देखो इस तरीके से ऐसे खुलेगा, ऐसा लग रहा था ना कोई डायरी हो छोटी सी। और ये 20 ग्राम का। अब ये सब काम कराने बाद हम गए मार्केट में थोड़ी सी खरीदारी करी और उसके बाद बच्चों में खाने गए थे रेस्टोरेंट में, थोड़ा वो डोसा, रिम कनक को खाना था डोसा। और यहाँ खा रहे थे हम लोग जलेबियाँ, गरम गरम जलेबियाँ बन रही थी, तो हमने खाई जलेबियाँ। तो आज के ब्लॉग में फ्रेंड्स इतना ही। अगर वीडियो थोड़ी सी भी किसी वजह से भी अच्छी लगे ना, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।